ये बताइएगा कि नेतन्याहू के इस बयान को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है कि जिसमें वो ये कहते हैं कि तल अबीब के बाद अगला हदफ न्यूयॉर्क होगा और वो ये समझते हैं कि अमेरिका फर्स्ट नहीं है। देखिए, दर हकीकत बीबी नेतन्याहू और इजराइल की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के मिडल ईस्ट के अंदर लाया जाए और इजराइल की जंग अमेरिकन सोल्जर लड़ें। तो ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, नई बात नहीं है। उसी तनाजर से वो एक सिग्नल भेज रहे हैं अमेरिका किसी तरीके से ईरान के ऊपर अपना प्रेशर मजीद क्रिएट करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आपने देखा है G7 की मीटिंग को छोड़कर वाशिंगटन डीसी वापस आ चुके हैं और उन्होंने इस पे बयान भी दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने कहा कि आप सालसी का किरदार अदा करें ताकि ईरान का तनाज़ा जल्द से जल्द इसको सॉल्व करें और जानी नुकसान से बचा जा सके। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इजराइल जो है वो ना सिर्फ अब टाइमिंग का फायदा उठा रहा है, हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज की कमजोरी, और उसके बाद खुद परेशान है क्योंकि बीबी नेतन्याहू इजराइल के अंदर अपनी पॉलिटिकल जो उनकी हमायत है उसको लूज करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें उसी वजह से मिक्स हैं। अब देखें कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।